नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आईएएस मास्टरमाइंड्स। तो आइए हम बात करते हैं कि ब्लाइंड स्पॉट क्या होते हैं। ब्लाइंड स्पॉट हमारे अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम नहीं उसको जान पाते हैं। दूसरे उसको बताते हैं कि आपके अंदर ये चीज़ें हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव, ये दोनों हो सकता है। कुछ सेल्फ अवेयरनेस का ऐसा पार्ट होता है जिसे हम अनअवेयर होते हैं, जिसे और डिनाई करते रहते हैं कि नहीं, ये चीज़ें हमारे अंदर नहीं है। और ये पॉजिटिव भी हो सकता है, जैसे कोई आपकी हिडन स्ट्रेंथ हो या कोई चीज़ है जिसको आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। या नेगेटिव भी हो सकता है, जैसे वीकनेस हो सकती है, हैबिट हो सकती है, बायस होता है, बायसनेस हो सकती है। तो ये होती है। तो ब्लाइंड स्पॉट में जो होते हैं ये हमारी पर्सनालिटी, बिहेवियर और इमोशनल पैटर्न के बारे में होता है, जिसे हम रिकॉग्नाइज करने से इग्नोर कर देते हैं या हम उसको समझ नहीं पा सकते हैं। और ये जो है इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है हमारे एक्शन को, हमारे रिलेशनशिप को, नेगेटिवली भी इम्पैक्ट डालता है। इट इज नॉट अबाउट इग्नोरेंस, इट इज अबाउट अनकॉन्शियस अवॉइडेंस और डिस्टॉर्शन। यह अचेतन होता है, मतलब हम जानबूझ के नहीं करते, तो हमारे दिमाग में इस तरीके से बैठ गया होता है कि हम वो जो कर रहे होते हैं भले ही गलत हो, लेकिन हम उसको सही मान रहे होते हैं। ये होता है ब्लाइंड स्पॉट। इट कैन स्टेम फ्रॉम कॉग्निटिव बायस, जैसे कन्फर्मेशन बायस होता है, डिफेंस मैकेनिज्म, हैबिचुअल सेल्फ नैरेटिव होते हैं। आप सोचते हैं कि आप एक अच्छे लिसनर हैं, लेकिन आपके दोस्त बताते हैं कि आप जब कोई बात करता है तो आप उनकी बात को जो है काट देते हैं। आप ये समझते हैं कि आप प्रेशर में बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन जैसे दूसरे आपको बता रहे हैं कि जैसे ही प्रेशर होता है आप परेशान हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। तो ये जो है ना एक ब्लाइंड स्पॉट है। ब्लाइंड स्पॉट के कारण क्या है, हैबिचुअल बिहेवियर्स, वी स्टॉप क्वेश्चन। कुछ ऐसी हमारी आदतें होती हैं जिसपे हम क्वेश्चन करना बंद कर देते हैं। जैसे मान लीजिए आप टाइमली सोने नहीं जाते हैं और टाइम से उठते भी नहीं हैं, तो ये आपकी हैबिट में है कि आप टाइम से नहीं सोते हैं। तो आपके लिए वो नुकसानदेह हो सकता है। आप अच्छे से टाइम मैनेजमेंट नहीं कर सकते जब आपको कोई टाइम ही नहीं है सोने का, उठने का। तो ये आपका ब्लाइंड स्पॉट है। आपके कैरियर ग्रोथ में या आपके पर्सनल ग्रोथ में भी ये जो है बाधा बन सकता है। इमोशनल बायसनेस, जब आप बायस हैं किसी को लेकर, जैसे आप अपने कास्ट के प्रति, अपने रिलीजन के प्रति या अपने पेरेंट्स के प्रति आपके अंदर जो है बायसनेस है, तो फिर आप एक अच्छा डिसीजन नहीं ले सकते। और इसी तरह फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, आपके अंदर कुछ कमियां हैं लेकिन आप उसको रिवील नहीं कर रहे हैं, किसी को बता नहीं रहे हैं और उसको दूर करने की भी कोशिश नहीं कर रहे हैं कि लोग जो है मेरी आलोचना करें, तो वो भी ब्लाइंड स्पॉट होता है। लैक ऑफ ऑनेस्ट फीडबैक, कोई आपको फीडबैक किसी से नहीं ले रहे हैं, तभी ब्लाइंड स्पॉट आपके रह जाएंगे। या कोई दे भी रहा है तो उस पर उसको डिनाई कर रहे हैं, तभी वो ब्लाइंड स्पॉट रह जाएगा। वाई नोइंग योर ब्लाइंड स्पॉट इज इम्पॉर्टेंट, ये जानना क्यों जरूरी है। तो रिड्यूस सेल्फ डिसेप्शन, जो हम अपने बारे में एक छवि बना लेते हैं बहुत अच्छी सी, भले उसके उस लायक मतलब उस तरीके के हम हो या ना हो, तो उसको आप जो जैसे यू स्टॉप ओवर एस्टिमेटिंग या अंडर एस्टिमेटिंग योर सेल्फ। आप जो है किसी क्षेत्र में आप सोच रहे हैं कि ये बहुत अच्छा जोन है, मेरा फील्ड है, या कहीं आप जो है अपने आप को बहुत कमजोर फील करें, तो ये जो है ना ब्लाइंड स्पॉट जब आप खोलेंगे तो आप इस पर जो है आप उससे संतुलित व्यू बना सकते हैं। प्रिवेंट रिपीटेड मिस्टेक, जब हमारे अंदर कोई ब्लाइंड स्पॉट होता है तो हम एक ही गलती बार बार कर रहे हैं, तो क्योंकि हम उस चीज़ को ढूंढ नहीं है। जैसे आपको कोई सब्जेक्ट कमजोर है, जब आपको पता नहीं होता है कि ये कमजोर है, इस पर वर्क करने की जरूरत है, तो आप उसमें हमेशा गलती करते रहेंगे, उसी से आप परेशान रहेंगे। तो ये उसमें भी फायदेमंद होता है। स्ट्रेंथेंस रिलेशनशिप, जब आप अच्छे से इमोशंस मैनेज कर लेते हैं, आपके अंदर कोई बायसनेस नहीं है, आप थोड़े लॉजिकल हैं, तो आप जो है अच्छे से जो है रिलेशनशिप मैनेज कर सकते हैं। एक्सेलरेट ग्रोथ, आप किसी की ग्रोथ तभी रुकती है जब उसमें कुछ प्रॉब्लम होती है, और जब हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर आप उसको सॉल्व कर ले हैं तो आपकी नेचुरल ग्रोथ होनी ही होनी है। एक जॉली विंडो मॉडल है जिसमें ब्लाइंड स्पॉट के बारे में बात करते हैं। एक होता है ओपन एरिया, व्हाट यू एंड अदर्स नो, जो आप जानते हैं और दूसरे भी जानते हैं, उसको बोलते हैं ओपन एरिया। हिडन एरिया, व्हाट यू नो बट अदर्स डोंट नो, जो आप जानते हैं पर दूसरे नहीं जानते, उसको बोलते हैं हिडन एरिया। ब्लाइंड स्पॉट, व्हाट अदर्स नो बट यू डोंट नो, आपके बारे में दूसरे जानते हैं लेकिन आप नहीं जानते, उसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। अननोन, व्हाट नो वन नोज एट, ना आप जानते हैं अपने बारे में वो चीजें, ना दूसरे जानते हैं, इसको अननोन बोलते हैं। द बिगर योर ओपन एरिया, जितना आपका ओपन एरिया होगा, यानी आप जितना अपने को जानते हैं दूसरे भी उतने जानते हैं, जितना इसको आप बढ़ाएंगे, मतलब आप भी जाने दूसरे भी जाने, तो इससे द मोर ऑथेंटिक एंड इफेक्टिव यू बिकम, तो मतलब आप पे लोग ज्यादा से ज्यादा विश्वास करेंगे, आप अच्छे लीडर बन के उभरेंगे। तो हमेशा ही कोशिश करना चाहिए कि आपकी ओपन एरिया ना ज्यादा से ज्यादा विस्तृत हो। कई तरीके के होते हैं, सब सेम नहीं होते, उसमें थोड़ा जो है आपके माइंड और बिहेवियर का डायमेंशन सब में अलग अलग होता है। इसमें है 5 तरीके के हैं। तो पहला है कॉग्निटिव ब्लाइंड स्पॉट। कॉग्निटिव ब्लाइंड स्पॉट है जिसको थिंकिंग बायसेस बोलते हैं। इसमें है कि आप किसी जानकारी को कैसे देखते हैं और उसकी जो है कैसे व्याख्या करते हैं। मान लीजिए कोई इन्फॉर्मेशन आ गई आपके पास कि फला क्षेत्र में डेवलपमेंट नहीं हुआ है,
मान लीजिए कोई भी स्टेट है जहाँ पे आपके पास इंफॉर्मेशन आई है कि उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो आप डिपेंड करता है कि उस इंफॉर्मेशन को कैसे ले रहे हैं। मान लीजिए किसी विशेष कास्ट के लोग हैं या कोई विशिष्ट रिलीजन के लोग हैं, तो अगर आपके अंदर उनके प्रति बायसनेस है तो आप सोचेंगे कि नहीं ये गलत है, इसलिए वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुआ है। लेकिन जब आप एक लॉजिकल पर्सन है तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, तो फिर उस हिसाब से आप जो है डिसीजन लेंगे। तो ये है दे कम फ्रॉम मेंटल शॉर्टकट और बायस दैट डिस्टॉर्ट जजमेंट। जैसे हर इंसान होता है ना, वो शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करता है, वो किसी समस्या की जड़ में नहीं जाता है। तो हमारे दिमाग में ऑलरेडी जो परसेप्शन बना होता है ना, तो हम उससे रिलेटेड सूचना आती है तो हम तुरंत किसी डिसीजन ले लेते हैं तुरंत, लेकिन वो जो है काफ़ी हानिकारक हो जाता है। अब इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। कंफर्मेशन बायस, यू नोटिस ओनली इन्फॉर्मेशन दैट सपोर्ट योर बिलीफ। आपको आपके अंदर कोई बिलीफ बना रखा है, आपने मानते हैं कि महिलाएं जो है उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं होती, तो अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है जो आपकी इस बिलीफ को सपोर्ट करती है तो आप तुरंत उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर इसके विपरीत कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है कि नहीं फला औरतों ने भी अच्छी लीडरशिप क्वालिटी दिखाई है और इस अमुक कंपनी के उच्च पोस्ट पे हैं, तब आप नहीं मानेंगे, उसको अपवाद समझेंगे। तो ये होता है कंफर्मेशन बायस। एक होता है हॉलो इफेक्ट, अज्यूमिंग समवन गुड इन वन एरिया इज गुड इन ऑल एरिया। इसे हॉलो इफेक्ट कहते हैं। जैसे आप देख लीजिए हीरो वर्शिप होती है ना इंडिया में, उसमें होता है कि मान लीजिए हमारे यहाँ कोई किसी फील्ड में अच्छा काम कर दिया, जैसे मान लीजिए आप मूवी वाले सेक्टर, जैसे दक्षिण भारत के जो हीरो होते हैं उनकी फैन फॉलोइंग इतना ज़्यादा होती है कि जैसे अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना लेते हैं, तो हो सकता है वो अच्छे लीडर भी बन जाए, लेकिन वहाँ की जो जनता होती है, यानी कि उन्होंने देखा है उनकी फिल्में अच्छी हैं तो वो मान लेते हैं कि वो लीडर भी बनेंगे तो अच्छा नहीं। तो ये वाली चीज़ें हैं कि इसे हॉलो इफेक्ट बोलते हैं, कि मतलब आपने किसी फील्ड में किसी को अच्छा काम करते हुए देखा तो दूसरी फील्ड में आप सोच रहे हैं कि वो हर फील्ड में अच्छा होगा, तो ये भी एक तरीके का ब्लाइंड स्पॉट है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर होता है ओवर कॉन्फिडेंस बायस, ओवर एस्टिमेटिंग अंडरस्टैंडिंग योर प्रिपरेशन। मतलब आप जो है आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर है, ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं अपनी तैयारी को। Assuming your favorite subject needs no more revision is a classical cognitive blind spot। जैसे आपका कोई फेवरेट सब्जेक्ट है, आप कह रहे हैं कि नहीं इसमें रिवीजन की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम बाद में जब एग्जाम देने जाएंगे तो पता चल जाएगा, भूल जाएगा। तो ये है कॉग्निटिव ब्लाइंड स्पॉट, मतलब आप सोच ऐसे रहे हैं कि वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। इसका सेकेंड है इमोशनल ब्लाइंड स्पॉट, जिसे फीलिंग यू डोंट सी, ऐसी फीलिंग्स जिसे आप देख नहीं पाते, इसे बोलते हैं इमोशनल ब्लाइंड स्पॉट। ये इमोशंस होते हैं, इनसिक्योरिटीज होती हैं जिसे आप अनअवेयर रहते हैं, जो आपके जो व्यवहार को ड्राइव करती हैं। डिनाई, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, रिएक्टिंग इरिटेबली। आप जो है आप एंजाइटी है आपके अंदर, आप फ्रस्ट्रेट हैं, लेकिन आप जो है उसको डिनाई कर रहे हैं और जो है मतलब काफ़ी झुंझला के जो है आप जवाब दे रहे हैं या बिहेव कर रहे हैं। बिलीविंग यू आर काम अंडर प्रेशर बट अदर सी विजिबल टेंशन। आप बिलीव कर रहे हैं कि नहीं मैं प्रेशर में काम रहता हूँ, शांत रहता हूँ, एकदम रिलैक्स, लेकिन दूसरे देख रहे हैं कि आप एकदम टेंस दिख रहे हैं, परेशान हैं। तो ये जो है इमोशनल ब्लाइंड स्पॉट है। दीज ऑफन अपीयर एज अ डिफेंसिवनेस, डिनाइल और मूड स्विंग। ये जो होता है ना, आप उस पर डिफेंस कर रहे होते हैं, डिफेंसिव होते हैं या इनकार कर रहे होते हैं, आपके जो है मूड स्विंग होते रहते हैं। यूपीएससी कॉन्टेस्ट में देखते हैं, यू माइट थिंक यू आर ए कॉन्फिडेंट फॉर द इंटरव्यू बट योर टोन, बॉडी लैंग्वेज शो नर्वसनेस। आप तो खुद सोच रहे हैं कि नहीं आप कॉन्फिडेंट हैं इंटरव्यू के लिए, बस आपकी बॉडी लैंग्वेज और टोन जो है ना वो बता रहा है कि आप नर्वस हैं। तो ये होता है इस टाइप के ब्लाइंड स्पॉट जो होते हैं इमोशनल ब्लाइंड स्पॉट कहलाते हैं। थर्ड है बिहेवियरल ब्लाइंड स्पॉट्स, मतलब एक्शन यू डोंट नोटिस। कुछ ऐसे आपके एक्शन होते हैं जो दूसरे पे गलत तरीके से इम्पैक्ट डालते हैं लेकिन आप उसको नोटिस नहीं करते हैं, तो इसे बिहेवियरल ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। हैबिट पैटर्न दैट अदर सी क्लियरली बट यू ओवरलुक। जैसे एग्जाम्पल, बातचीत करते समय लोगों को इंटरप्ट करते हैं, टाल मटोल करने वाले हैं, फीडबैक अवॉइड करते हैं। तो इसको आप डिस्कवर कैसे? यूजुअली डिस्कवर थ्रू ऑब्जर्वेशन। आप ऑब्जर्वेशन करिए, फीडबैक लीजिए, रिकॉर्डिंग करिए, वॉइस रिकॉर्डिंग करिए या वीडियो रिकॉर्डिंग करके आप उसको देख सकते हैं कि आपका कौन सा व्यवहार कैसे लोगों को इम्पैक्ट कर रहा है, कैसे लोग प्रभावित हो रहे हैं। इंटरपर्सनल ब्लाइंड स्पॉट ये होता है कि द गैप बिटवीन योर इंटेंट एंड इम्पैक्ट इन रिलेशनशिप आर कम्युनिकेशन। जैसे आप कोई किसी से बातचीत करें, उसका इंटेंट क्या है? जैसे आप किसी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अनुशासन में रहो, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है कि वो सोच रहा है कि आप उसके ऊपर जो है अनावश्यक प्रेशर दे रहे हैं। तो ये जो है ब्लाइंड स्पॉट होता है कि ये इंटरपर्सनल ब्लाइंड स्पॉट कहलाता है। इसका जो है फीडबैक या ग्रुप डिस्कशन या रिफ्लेक्शन है, आप इसको समझ सकते हैं। पांचवा है सेल्फ कॉन्सेप्ट ब्लाइंड स्पॉट, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी इल्यूजन। जैसे एक प्रश्न होता है ना, हु आई एम। जैसे आप सोचते हैं अपने बारे में कि मैं एक अच्छा स्पीकर नहीं हूँ, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए,
मैं हमेशा जो है लॉजिकल डिसीजन लेता हूँ। जैसे आप गुड स्पीकर, अपने आप को गुड स्पीकर मान रहे हैं, तो आप जो है स्पीकिंग स्किल में जो इम्प्रूवमेंट की जरूरत है ना, आप उसको नहीं करेंगे। आपको हर इंसान को जरूरत होती है, कुछ चीज़ें हैं जहाँ आपको दूसरों की जरूरत पड़ सकती है, तो अगर आप किसी की हेल्प नहीं ले रहे हैं तो वो भी सुधार नहीं होगा। और फिर जो है आप जो है 100% लॉजिकल नहीं हो सकते हैं। कोई फील्ड होगा, कोई डिसीजन होगा जहाँ पे आप इलॉजिकल होंगे, तो वहाँ पे भी लोगों की हेल्प की जरूरत पड़ती है। तो अगर आपने सोच लिया कि नहीं मैं लॉजिकल डिसीजन लेता हूँ, तो बहुत जगह आप जो है गलती कर सकते हैं। तो इस तरीके का जो ब्लाइंड स्पॉट है ना, वो कहलाता है सेल्फ कॉन्सेप्ट ब्लाइंड स्पॉट। जैसे आप करें कि मैं इसी शर्ट में खराब हूँ और मैं जो है अच्छी, मेरी क्रिएटिविटी अच्छी नहीं है, मैं ऐसे में अच्छा नहीं कर सकता। अगर आपने ऐसा सोच लिया तो आप जो एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, आप खुद को इम्प्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि आपने पहले से मान लिया कि आप ऐसे हैं। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है। सोशल